Hello guys, how are you? I am here with you with the part 3 of how to respond to the questions. मैं आपके साथ पार्ट 3 के साथ उपस्थित हूँ, जिसमें आपको मिलेगा कि हम अगर प्रश्न इस प्रकार से कुछ आपके सामने पुटअप किए जाएं, क्वेश्चन पुटअप किए जाएं, तो हम उनका रिस्पॉन्ड कैसे करें। देखिए, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस, अभी वही वीडियो चल रही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और भी आगे आ सकती हैं। हमें आपको क्लियर करवाना है कि क्वेश्चंस का हम प्रत्युत्तर कैसे दें, जवाब कैसे दें। तो आइए हम बट लगा करके रिप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, बट लगाने से भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं। बट का मतलब आप जानते ही हैं, बट एक कंजंक्शन होता है जो कि विरोधाभास कंजंक्शन है, नेगेटिव सेंस रखने वाला कंजंक्शन है, आप इसको जानते ही हैं। तो देखिए, वाई डिड यू स्टील, आपने चोरी क्यों किया, तुमने चोरी क्यों किया। किसी ने आपसे पूछा वाई डिड यू स्टील, वाई डिड यू गो देयर, वाई डिड यू राइट हियर, कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। WS टाइप वर्ड का यूज़ किया गया है, देख रहे हैं, SNO टाइप नहीं है। तो अगर आप उसमें असहमति दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप अप्रूवल नहीं दिखाते हैं, डिसअप्रूवल दिखाते हैं, आप उसकी बात से सहमत नहीं हो, तो आप वहाँ पर कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो वहाँ पर रिस्पॉन्ड करने का तरीका है, सबसे पहले बट लगाइए, फिर सब्जेक्ट लगाइए, हेल्पिंग वर्ब लगाइए, फिर शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट लगाइए। ओके, ध्यान से सुन लीजिएगा। कोई व्यक्ति आपके सामने WH वर्ड का यूज़ करके आपके सामने क्वेश्चन पुटअप करता है, कोई सवाल पूछता है, अगर आपको उसका रिस्पॉन्ड करना है, जवाब देना है, तो आप उसका रिस्पॉन्ड किस तरह से करेंगे। हम सेंटेंस को शुरू करेंगे बट से, जो कि नेगेटिव सेंस देने वाला एक कंजंक्शन होता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, और टेंस आप जान ही गए हो, जो टेंस रहेगा हेल्पिंग वर्ब, और शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट का प्रयोग करेंगे। देखिए, वाई डिड यू स्टील, तुमने चोरी क्यों की। तो आप अगर चोरी नहीं किए हो, आप असहमति दिखाते हो उनकी बात से, डिसअप्रूवल दिखाना चाहते हो, अपनी अनिच्छा दिखाते हो, तो वहाँ बोलोगे बट आई डिडंट, बट आई डिडंट, लेकिन मैंने तो चोरी की ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, बात को समझना। वाई डिड यू स्टील, तुमने चोरी क्यों की, बट आई डिडंट, इसका मतलब बट आई डिडंट स्टील एनीथिंग, लेकिन मैंने तो कुछ चोरी की ही नहीं। आप मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगा रहे हैं, बात को समझना। अब जैसे वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो एस्टरडे, एस्टरडे भी लगा सकते हो, तुम कल कहाँ गए थे, बट आई डिडंट गो एनीवेयर, लेकिन मैं तो कहीं गया ही नहीं था। डायरेक्ट लगाओगे पूरा। तो अगर नॉर्मल आप नॉट पे सेंटेंस को फिनिश करना चाहते हो, आप यही बोलोगे बट आई डिडंट, लेकिन मैं तो कहीं गया ही नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी आप क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। खूब आपके सामने ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं, आप कन्वर्सेशन में सुनते हैं, कहीं टेलीविज़न पर, रेडियो पर, ऐसे हर जगह आपको सुनाई दे देंगे। तो वहाँ पे हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, तो बहुत ही समस्या होती है, लेकिन उस समस्या का समाधान हम करेंगे आपके साथ मिलकर। बस आपका सहयोग चाहिए, हम प्रयास करेंगे कि उसका समाधान हो जाए। देख लीजिए, वाई डिड यू गो देयर, बट आई डिडंट, वाई डिड यू स्टील, बट आई डिडंट। अब किसी भी टेंस में हो सकता है, वाई डू यू स्टील, तुम चोरी क्यों करते हो, बट आई डोंट। जैसा हेल्पिंग वर्ब यहाँ चेंज होगी, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। बात समझ में आई। तो बट लगाकर, बट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट का प्रयोग करके हम किसी भी WH वाले फैमिली का, जो भी WS टाइप वर्ड से रिलेटेड जो सेंटेंस होंगे, उसका जवाब दे सकते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस में अपनी असहमति बताई जाती है, इसमें डिसअप्रूवल बताया जाता है। आप इनकी बात से सहमत नहीं होते हो, तब ऐसे रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। ओके, आइए सेकंड देखते हैं। दूसरा यहाँ पे है SOS, बट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं। अब बात को समझिएगा, SOS, बट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब नीचे सेंटेंसेस मैंने कुछ लिखे हैं। आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम
ठीक है, आई डू नॉट या आई डोंट वेस्ट माई टाइम, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता हूँ। ध्यान देखना, आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता हूँ। एस, ओ एस, यू डू। अगर आप किसी के सामने बोल रहे हो, सपोज दैट फर्स्ट पर्सन है, बोलने वाला है, आप किसी के सामने बोल रहे हो कि मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता हूँ, मैं अपना समय नष्ट नहीं करता हूँ, लेकिन सामने वाले को ये पता है कि आप समय बर्बाद करते हो या वह आपकी बातों से असहमत है, वह आपकी बातों से सहमत नहीं है, तो वहाँ पे वो बोलेगा एस या ओ एस, यू डू। अरे तुम तो करते हो, मतलब तुम तो समय बर्बाद करते हो। आप चाहो तो एस को ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं नहीं ये जो तुम बोल रहे हो ये गलत है, तुम तो समय बर्बाद करते हो। फिर से समझिएगा, वही चीज़ नीचे भी है, अगर कहीं पर सेंटेंसेस दिए हों नेगेटिव सेंटेंस की तरह हों, देख लो नेगेटिव है और उसमें कुछ बात कही गई हो आपके बारे में, किसी के बारे में, अगर आप उससे असहमत हो तो उसका जवाब कुछ ऐसा भी दिया जा सकता है, जैसे आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता हूँ। तो सामने वाला जो आपकी बात को सुन रहा है तो वो जान के ये बोलेगा, क्योंकि वो आपकी बात से सहमत नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि आप समय बर्बाद करते हो, तो बोलेगा एस, ओ एस, यू डू, मतलब नहीं नहीं तुम तो समय बर्बाद करते हो। देखो यहाँ पर जो एस ओ एस लिखा है इसका तो मतलब होता है हाँ तुम समय बर्बाद करते हो, लेकिन हिंदी में आप ऐसे भी बोल सकते हो एस ओ एस यू डू, मतलब नहीं नहीं कौन कहता है कि तुम समय बर्बाद नहीं करते, तुम समय बर्बाद करते हो। हिंदी में आप नहीं लगाकर भी बोल सकते हो, आगे मैं बताऊंगा, आगे यहाँ पर देखो लिखा हूँ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो ओह बट यू डू, लेकिन यू डू मतलब बट यू वेस्ट योर टाइम, ठीक है, लेकिन तुम तो अपना समय बर्बाद करते हो और तुम कह रहे हो आई डोंट वेस्ट माई टाइम, मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे कहीं पर क्वेश्चन आपके सामने आए, देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, देख रहे हैं ना, न कोई हेल्पिंग से स्टार्ट होने वाला ये सेंटेंस है, बस यह एक नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये नॉर्मल सी बात का है। ध्यान दीजिएगा, ये नेगेटिव सेंटेंसेस का अगर आपको कहीं रिप्लाई करना हो, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये भी आप किसी के सामने करते हो, मैं तो बाज़ार जाता ही नहीं हूँ, लेकिन सामने वाला रोज़ देखता है आपको कि आप बाज़ार जाते हो, तो बोलेगा एस ओ एस यू डू, तुम तो जाते ही हो। तो ऐसे प्रश्न जो निगेटिव में हो लेकिन उनका जवाब देना पड़े, जो आपकी बातों से व्यक्ति सहमत होगा या आप सहमत हैं तो असहमत हैं, तो वहाँ पर आपको इस तरह से जवाब देना होगा। ओके, नीचे देखिए, ही डिडंट गो देयर, वह वहाँ नहीं गया, ही डिडंट गो देयर या ही डिड नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं गया, तो आप क्या बोलोगे, ओ एस ही डिड, अरे हाँ वो तो गया था, मतलब नहीं नहीं जो आप ही बोल रहे हो ही डिडंट गो देयर, ये बात गलत है। ये जो नहीं शब्द देख रहे हो ना, ये वाला जो नहीं देख रहे हैं आप, ये इस पूरी बात को नकारने के लिए आया है। नहीं 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 मतलब नहीं नहीं, मतलब देखो यहाँ पे कहीं नो नहीं लिखा है, कहीं नॉट नहीं लिखा है, फिर भी यहाँ हिंदी में आप नहीं बोल सकते हो। फिर से सुनना, ही डिडंट गो देयर, वह वहाँ नहीं गया, तो आप कहोगे ओ एस ही डिड, अरे हाँ वो तो गया था। तो अरे हाँ वो तो गया था मतलब अगर आप हाँ बोलते हो तो इसका मतलब इसमें आप स्वीकृत हो गए, आपने भी स्वीकार लिया कि अरे हाँ वो तो वहाँ नहीं गया था। बात को समझो, अगर आप कहोगे अरे हाँ वो तो वहाँ नहीं गया था, तो वहाँ पर ये आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन आपको इसको नकारना है, आप असहमत हो, इसकी बात से असहमत हो। ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें जो है वो कह रहा है कि वह वहाँ गया ही नहीं, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं वह वहाँ गया, तो आप ऐसे जवाब दोगे ओ एस ही डिड। नहीं नहीं नहीं, जो आप ये वाला बोल रहे हो ना कि वह वहाँ नहीं गया था, नहीं ये गलत है, वह वहाँ गया था। तो इंग्लिश में कहेंगे ओ एस ही डिड, ओ बट, ठीक है ही डिड, नहीं लेकिन वो तो गया था वहाँ पे। तो आप इसका प्रयोग करके भी ऐसे नेगेटिव सेंटेंस का, ठीक है, रिप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, नॉर्मल सा एक, ठीक है, किसी कार्य के बारे में बताया गया है, इसमें समय वेस्ट करने का, इसमें न जाने का, ठीक है, समय वेस्ट न करने का या न जाने की बात कही गई है, और इसमें आप रिप्लाई इस तरह से करेंगे। ओके, अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए तीसरा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू, TOO, इसको टू बोलते हैं।
एक टू ए भी होता है, ध्यान देना। तो यहाँ पे टू का मतलब है ऑल्सो, ठीक है, जिसको आप ऑल्सो बोलते हो, इसका मतलब होता है भी, या आप और लगाकर इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, सो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस कैसा होगा, प्रीतम कैन सॉल्व द सम, प्रीतम सवाल को हल कर सकता है। अगर कोई आपके सामने कहता है कि मैं यह काम कर सकता हूँ और आपके मन में भी आता है कि मैं भी यह काम कर सकता हूँ, तो वहाँ पर आप कैसे जवाब करोगे? ध्यान देना, प्रीतम कैन सॉल्व द सम, किसी ने कहा कि प्रीतम इस सवाल को हल कर सकता है और पास में आप भी खड़े हो, तो आपको भी यह सवाल आती है, आप भी हल कर सकते हो, तो वहाँ पर कैसे आप रिस्पॉन्ड करोगे? तो आप भी बोलोगे आई कैन टू, ठीक है, आई कैन टू। आई कैन टू का मतलब मैं भी हल कर सकता हूँ, आई कैन टू सॉल्व द सम, मैं भी सवाल को हल कर सकता हूँ। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, सो कैन आई, मैं भी तो हल कर सकता हूँ, तो मैं भी हल कर सकता हूँ। सो मतलब तो होता है, सो मतलब इसलिए भी होता है, अलग अलग जगहों पे इसका अर्थ बदलता रहता है। तो मैं भी हल कर सकता हूँ, अगर प्रीतम हल कर सकता है तो मैं भी हल कर सकता हूँ। तो आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई सेंटेंस आपके सामने मिल जाए जिसमें लगे कि जो व्यक्ति अगला काम कर सकता है वह मैं भी कर सकता हूँ, तो उसका रिस्पॉन्ड आप इस प्रकार करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू, ओके, या सो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। देख लीजिए, प्रीतम कैन सॉल्व द सम, आई कैन टू, सो कैन आई, मैं भी हल कर सकता हूँ तो मैं भी हल कर सकता हूँ, ओके। तो इस प्रकार से होगा। चौथा है बट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट। इस स्ट्रक्चर पर भी आप बोल सकते हो, जैसे देखिए ही कैन स्पीक इंग्लिश, यही वाला सेंटेंस है, जैसे सेम टू सेम ऐसे ही है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर आप भी यह काम कर सकते थे तो ऐसे बोलोगे, और आप यहाँ पर इस काम को नहीं कर सकते हो, आप असहमति दिखा रहे हो, तो कैसे बोलोगे? बट आई कांट। देख लो, यहाँ पर आप सहमति दिखा रहे थे कि मैं भी यह काम कर लूँगा, यहाँ पर वो कह रहा है ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल सकता है, लेकिन आपको लग रहा है कि आप नहीं बोल सकते हो, आपके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, तो आप बोलेंगे बट आई कांट, लेकिन मैं तो नहीं बोल सकता। देखो, बट आई कांट स्पीक इंग्लिश, लेकिन मैं तो नहीं बोल सकता। तो यहाँ पर आप बट लगाकर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट का प्रयोग करके भी सेंटेंस को लिख सकते हो। दे आर नॉट हैप्पी। अब देखो, यहाँ पर ये अफर्मेटिव था, तो इसको देखो बट आई कांट लगाए हैं, ओके। बट लगाकर सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब प्लस नेगेटिव, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ जो नॉट लगता है ये नेगेटिव अर्थ देता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट। ये चूंकि अफर्मेटिव था इसलिए नेगेटिव में चला गया, देख लीजिए नेगेटिव। अब यहाँ पर ये वाला सेंटेंस नेगेटिव है तो ये वाला अफर्मेटिव में आ जाएगा, देख लीजिए, दे आर नॉट हैप्पी, वे खुश नहीं हैं। अगर कोई कह रहा है दे आर नॉट हैप्पी, वे खुश नहीं हैं, लेकिन आप लोग खुश हो तो बोलोगे बट वी आर हैप्पी, लेकिन हम तो खुश हैं, लेकिन हम तो खुश हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छे से इसको समझने का आप प्रयास करिए, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। देखिए, बट नामक कंजंक्शन का प्रयोग करके हम किसी, ठीक है, ऐसे सेंटेंस का, ऐसे प्रश्न का जवाब दे सकते हैं जो प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू हो, जो WH वर्ड या हाउ वाले फैमिली से शुरू हो। बात समझ में आ गई होगी। अब वाई डिड यू स्टील, मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि वाई डिड यू स्टील, तुमने चोरी क्यों किया, तुमने चोरी क्यों की। तो आप जब इसका रिस्पॉन्ड करोगे, मतलब रिस्पॉन्ड ऐसी होगी, आप इस बात से सहमत नहीं हो, आप इस बात से सहमत नहीं हो, इसने आरोप लगाया कि तुमने चोरी क्यों की और आप असहमत हो उनकी बातों से। तो डिसअप्रूवल दिखाने के लिए, असहमति दिखाने के, अप्रूवल नहीं, सहमति नहीं, असहमति दिखाने के लिए आप मानने को तैयार नहीं हो कि मैंने चोरी की है, तो आप वहाँ पर कैसे रिस्पॉन्स करोगे? वहाँ पर रिस्पॉन्स करोगे बट लगाकर प्लस सब्जेक्ट लगाकर प्लस हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की जो ऊपर है प्लस शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट का प्रयोग करके। देखिए, बट आई डिडंट, ठीक है, वाई डिड यू स्टील, बट आई डिडंट, तुमने चोरी क्यों की, लेकिन मैंने तो चोरी की ही नहीं, तुमने चोरी क्यों की, लेकिन मैंने तो चोरी की ही नहीं। तो यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, वाई डिड यू गो देयर, वाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों गए, बट आई डिडंट, लेकिन मैं तो वहाँ गया ही नहीं था।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे सेंटेंसेस कहीं पर आपको मिले, कोई भी बोले, स्पीक करे, ठीक है, तो आप उसका रिस्पॉन्ड ऐसे करेंगे। गौर से देख लीजिएगा, बात समझ में आ गई होगी। बट नामक कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, जो कि सबसे पहले ही आ रहा है, नेगेटिव सेंस देता है। सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट लगाएंगे। ओके, क्लियर। अब आगे आते हैं, सेकेंड है एस ओ एस ओ बट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब पे सेंटेंस समाप्त करेंगे। चाहे एस लगाइए, ओ एस लगाइए या ओ बट लगाइए। देखिए, आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम, आई डोंट वेस्ट माई टाइम, आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम, आई डोंट वेस्ट माई टाइम। आप कोई भी बोल सकते हैं, इसको शॉर्ट भी बोल सकते हैं। अगर कोई आप पर ऐसा कहता है, आरोप लगाता है, यहाँ पर कोई आपके सामने आया बोल रहा है कि आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम, ठीक है, आई डू नॉट टीज एनीवन, ठीक है, आई डू नॉट एब्यूज एनीवन, कुछ इस प्रकार का सेंटेंस आए जो नेगेटिव हो, बात को समझिएगा, जो नेगेटिव हो, तो अगर आपको उसका जवाब देना हो और इनकी बात से आप यहाँ पर भी सहमत नहीं हो, यहाँ पर भी आप सहमत नहीं हो कि ये समय बर्बाद बोल रहे हैं कि नहीं करता हूँ, लेकिन आप सहमत नहीं हो, आप यह जानते हो कि वह समय बर्बाद करते हैं, तो उसका रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? एस ओ एस यू डू। नहीं नहीं नहीं, तुम तो समय बर्बाद करते हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने तुमको देखा है, मैंने तुमको देखा, दिन भर घूमते रहते हो, कभी पढ़ाई करते ही नहीं हो, दिन भर खेलते रहते हो, कभी भी काम नहीं करते, समय बर्बाद करते, इधर उधर करते रहते हो। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव एस लिखा होगा, ओ एस पॉजिटिव लिखा होगा, लेकिन हिंदी में इसका अर्थ निगेटिव आएगा। एस ओ एस आप स्वीकार कर रहे हो पहले, अरे अरे मैं जानता हूँ कि तुम समय बर्बाद करते हो। ध्यान दो, ये वाला जो एस ओ एस लगा है, हाँ, अरे मैं तो जानता हूँ, ठीक है, यू वेस्ट योर टाइम, तुम अपना समय बर्बाद करते हो। ये जो लगा है एस ओ एस, वो आपकी बात के लिए लगा है कि तुम अपना समय बर्बाद करते हो। अगर यहाँ पे बोल दिए एस ओ एस यू डू, अब ये चूंकि नेगेटिव है, ये अफर्मेटिव में लेके आए हो, तो नहीं नहीं, तुम समय बर्बाद करते हो, यू वेस्ट योर टाइम, ठीक है, मैंने देखा है तुम अपना समय बर्बाद करते हो। फिर से समझ जाइए, अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव सेंटेंस आता है, कोई भी मॉडल हो, यूज़ हो, हेल्पिंग वर्ब के साथ, अगर हमें इनकी बात से जो भी नेगेटिव सेंटेंस आया है हम सहमत नहीं हैं, ठीक है, एग्री नहीं है, डिसएग्री है, तो हम करेंगे क्या? हम एस ओ एस प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाकर छोड़ देंगे, जिसमें हमारी असहमति दिखाई देगी। ठीक है, आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम, किसी ने आपके सामने बोला मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता हूँ, लेकिन आपको पता है कि वह समय बर्बाद करता है, तो आप कैसे बोलेंगे? एस ओ एस। तो एस ओ एस का मतलब हो गया, अरे हाँ तुम अपना समय बर्बाद करते हो, मैं जानता हूँ, ध्यान देना। अरे हाँ ये नहीं है कि अरे हाँ तुम अपना समय बर्बाद नहीं करते हो, इनकी बात से सहमत वाली बात नहीं है। हाँ अरे हाँ मतलब तुम अपनी समय बर्बाद करते हो, इस बात से सहमत हो रहा है, न कि इस बात से कि तुम अपना समय बर्बाद नहीं करते हो। बात समझ में आई? अरे हाँ तुम तो समय बर्बाद करते हो, तो हिंदी में आप अगर ऐसे भी हो, नहीं नहीं तुम अपना समय बर्बाद करते हो, नहीं नहीं मतलब मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूँ जो कर रहे हो कि मैं समय बर्बाद नहीं करता हूँ। बात समझ में आ गई होगी। चाहो तो आप इसको और ओ व्हाट यू डू, लेकिन अरे लेकिन तुम तो समय बर्बाद करते हो, ऐसे कैसे बोल रहे हो कि मैं समय बर्बाद नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर बट लगाने से ही सारा खेल बन जा रहा है। तो देख लीजिए, इस तरह से भी हम सेंटेंस को रिस्पॉन्ड करते हैं। सेकेंड है ही डिडंट गो देयर, वह वहाँ गया ही नहीं। किसी ने बोला आपके सामने वह वहाँ गया ही नहीं, तो आप क्या कहोगे? हो एस, अरे हाँ वो तो वहाँ गया था, आप उस बात पे सहमत हो रहे हो। ध्यान देना, ओ एस लगा के छोड़ दोगे, अरे हाँ वो तो वहाँ नहीं गया था, तब तो आप सहमत हो गए। लेकिन आपको असहमति दिखाना है ना, तो पहले आप बोलोगे ओ एस, तो इसका मतलब हो गया अरे नहीं नहीं वो तो वहाँ गया था, तो इसका हिंदी ये निकल रहा है। आप ओ एस करके इसको एग्री नहीं करोगे, आप डिसएग्री करोगे। ओ एस ही डिड, अरे नहीं मतलब ये जो कह रहे हो कि वह वहाँ नहीं गया था, वह वहाँ गया था, मैं तो उस बात को मानने को तैयार ही नहीं हूँ, वह वहाँ गया था।
बात समझ में आई? तो इस प्रकार से हम ऐसे सेंटेंसेस को रिस्पॉन्ड करते हैं। और अगर कहीं पर अफर्मेटिव सेंटेंस आया हो तो हम अगर उस बात में जुड़ना चाहते हो, उस काम में जुड़ना चाहते हो, हम भी उस काम को कर सकते हैं, हमारे पास भी उतनी क्वालिटी है, तो हम वहाँ पर इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। जैसे प्रीतम कैन सॉल्व द सम, तो हम सेंटेंस जब शुरू करेंगे तो आई कैन टू, यानी एक व्यक्ति तो कर सकता ही है, उसमें मैं भी जुड़ना चाहता हूँ, किसी और को भी जोड़ना चाहता हूँ, तो वहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू लगा देंगे और वहाँ पे जुड़ाव हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। बात समझ में आई? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू लगाइए और सब्जेक्ट के पहले, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से पहले सो का प्रयोग करिए। देख लीजिए, प्रीतम कैन सॉल्व द सम, प्रीतम सवाल को हल कर सकता है और आपको लगता है, सबको लगता है कि मैं भी सवाल को हल कर सकता हूँ, मैं भी यह काम कर सकता हूँ, तो वहाँ बोलोगे आई कैन टू। अब सब्जेक्ट जिसके लिए भी हो, आप हो तो अपने लिए लगाओ, दे हैं तो वे लगाओ, ठीक है, वी है तो हम लगाओ, यानी जो भी हैं, हम अगर आ रहा है तो वी लगाओगे, मैं आ रहा है तो आई लगाओगे, वे लोग हैं तो दे लगाओगे, यूँ आ रहा है, ठीक है, नहीं तुम लोग आ रहा है तो यूँ लगाओगे। तो ऐसा सब्जेक्ट कोई भी लगाओ जैसा वहाँ सेंस आ रहा हो, और हेल्पिंग वर्ब वही ऊपर वाली लगेगी, ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब ऊपर वाली लगेगी। तो देख लीजिए, लगी है ऊपर वाली और वहीं टू जोड़ दो, तो इन सब्जेक्ट का वहाँ जुड़ाव हो जाएगा, अर्थात ये लोग भी काम को कर सकते हैं। या सो कैन आई, सबसे पहले सो का प्रयोग कर दीजिए, फिर इसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर दीजिए, फिर जो सब्जेक्ट है, चाहे हम के लिए हो, चाहे तुम के लिए हो, चाहे वे के लिए हो, चाहे वह के लिए हो, जो भी है, वहाँ पर आप सब्जेक्ट लिख दोगे, तो इसका मतलब होगा तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर प्रीतम ऐसा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। यहाँ पर काम में जुड़ाव की बात हो रही है। ओके, ये तो हो गया अफर्मेटिव। अगर सेंटेंस कोई, ठीक है, अफर्मेटिव आया हो और इसमें आप असहमति दिखाते हो, इसमें तो आप सहमति दिखाए हो, जुड़ाव दिखाए हो, और इसमें अपने आप को अलग कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा, इसमें अपने आप को अलग कर रहे हो। जैसे बट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट का प्रयोग करते हैं। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता है और आपको लगता है कि आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो। ही कैन डू हार्ड वर्क, वह कठोर परिश्रम कर सकता है, आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है और आपको लगता है कि आप नहीं खेल पाओगे, तो वहाँ पर आप नेगेटिव में जवाब दोगे, तो जवाब होगा बट आई कांट, वो अंग्रेजी बोल सकता है बट आई कांट स्पीक इंग्लिश, लेकिन मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता। तो यहाँ पर पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सेंटेंस लिखोगे तो गलत हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। सेंटेंस तो ऐसे नॉर्मल अगर जवाब देना हो तो सही है, लेकिन स्पीक करना हो, आपको रिस्पॉन्ड करना हो, तो आप इसी पे समाप्त कर सकते हो, बट आई कांट, लेकिन मैं तो नहीं बोल सकता हूँ। ओके, अब देखो, ये अफर्मेटिव होगा तो निगेटिव में जवाब देंगे, लेकिन सेंटेंस अगर निगेटिव होगा तो अफर्मेटिव में जवाब देंगे। ओके, देख लीजिए, इसमें नॉट नहीं लगा था तो यहाँ पे नॉट लगाए हैं, शॉर्ट वाला। यहाँ पर भी नॉट लगा है तो यहाँ पर हमने नॉट नहीं लगाया है। दे आर नॉट हैप्पी, वे खुश नहीं हैं, वे खुश नहीं हैं, लेकिन आप इस बात से सहमत नहीं हो, आप हो खुश, वे खुश नहीं है लेकिन आप हो खुश, तो यहाँ पर लिखोगे बट वी आर, लेकिन हम तो हैं, ठीक है। दे आर नॉट हैप्पी बट वी आर हैप्पी, तो यहाँ हैप्पी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सेंटेंस को बट वी आर पर लगा के छोड़ सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस अगर कहीं आपको मिलें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसे सेंटेंसेस अगर कहीं आपको मिलें तो आप इनका रिस्पॉन्ड कैसे करें, तो ये मैंने तरीका बता दिया कि रिस्पॉन्ड कुछ इस तरह से किया जाता है।